खरमास 2024 एवं 25 क्या करें क्या न करें, क्या है ये खरमास और इसका क्या हमारे जीवन पर महत्व होता है, इसकी विस्तृत विश्लेषण आपको बताएंगे। ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को आप जरूर देखें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें। आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट के रूप में आप उसे लिख भी सकते हैं। मैं श्री अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। खरमास दरअसल सूर्य और गुरु का एक संबंध है। ये कैसा संबंध है कि जब सूर्य देव धनु राशि में गोचर करते हैं और पौष का महीना होता है, यानी कि पूरे पौष के महीने में ही सूर्यदेव धनु राशि में गोचर करते हैं अप्रोक्सीमेटली। कई बार 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता है, पर मैक्सिमम आप देखेंगे कि सेम टू सेम रहता है। जब सूर्यदेव धनु राशि में होंगे तो पौष का महीना होगा। पौष के महीने में शुभ कार्यों को वर्जनीय बताया गया है, जैसे कि विवाह, मंगल कार्य, गृह निर्माण कार्य, कोई नए व्यापार का शुभारंभ नहीं करनी चाहिए। यदि कोई आप घर बनाना शुरू करते हैं तो वहां पर आपके उस घर बनाने के व्यवस्था में आपको बारंबार अवरोध उत्पन्न होगा। कभी आपके काम करने वाले लोग नहीं होंगे, कभी लोग होंगे तो आपके पास मटेरियल नहीं होगा, कभी मटेरियल होगा, लेबर होंगे काम करने वाले तो आपके पास पैसे कम पड़ेंगे पेमेंट करने के लिए। तो इस तरह की टेक्निकल रुकावट होती है, इसीलिए इसमें परहेज करना जरूरी होता है। खर मास में यदि शादी हो जाए किसी की तो ऐसा जो रिश्ता होता है उसका लंबे समय तक टिकना मुश्किल हो जाता है। अब इसलिए इसको खर मास कहा जाता है। खर मास दरअसल बृहस्पति और सूर्य का एक संबंध है। जब सूर्यदेव बृहस्पति के घर में जाते हैं तो खर मास होता है, और जब बृहस्पति सूर्यदेव की राशि में गोचर करते हैं सिंह राशि में, तो जब सिंह राशि में गोचर करते हैं तो उसे सिंहास्त कहा जाता है। यानी कि सिंह राशि में जब बृहस्पति का गोचर होता है तो चूंकि बृहस्पति तो 1 साल तक गोचर करते हैं, तो सिंह राशि में जब बृहस्पति गोचर करते हैं तो विद्वत जन, जो विद्वान लोग होते हैं, जो समझदार पढ़े लिखे लोग, उनके घरों में पूरे 1 साल तक विवाहिक मंगल कार्य इत्यादि को वो अवॉइड कर देते हैं। उस साल वो कोई भी इस तरह के बड़े अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को करते ही नहीं हैं। अब खर मास का मतलब होता है, देखिए, सूर्य और गुरु की ताकत एक्टिवेट हो जाना, जुड़ जाना। जब सूर्य बल और गुरु बल हमारे जीवन में एक्टिव होता है तो ऐसे समय में कोई भी शुभ कार्य वर्जनीय बताया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये हमारे आत्मबल के विस्तार वाला समय होता है, ब्रह्म वर्चस्व की जागृति। ऐसे समय में हमें अपनी आराधना, इष्ट की सिद्धि, गायत्री माता की कृपा और ब्रह्म वर्चस्व जागृति के लिए ज्यादा से ज्यादा योगा, यम, नियम, प्राणायाम और ब्रह्मचर्य का पालन होना इस समय में आपके लिए, मेरे लिए, पूरी संसार के लिए ये बेहद कल्याणकारी होता है। इसीलिए इसे खर मास के रूप में स्थापित किया गया। ठीक वैसे ही जैसे अन्य त्योहार हम मनाते हैं, नवरात्रि 9 दिनों तक हम पूरी तरह से व्रत, तप और दैवी शक्ति संपन्नता, तो ये भी पूरे 1 महीने का 30 दिन का विशेष यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न करने वाला शुभ और महत्वपूर्ण समय के रूप में आप इसे अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आप 1 साल में केवल इन 30 दिनों में आप अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए अपने इष्ट के मंत्रों का यदि आप जप करें, आपके जीवन में बड़े से बड़े संकट का आप समाधान प्राप्त कर लेंगे, बड़े से बड़े बीमारी का आपको मुक्ति मिल जाएगी, बड़े से बड़े लड़ाई, न्याय, जज, अदालत, किसी भी तरह की कोई जीवन में संकट है, उन संकटों का समाधान मिल जाता है। इसीलिए इस समय के अंदर केवल इस समय को अपने आत्म
शक्ति की जागृति के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, स्वयं के ब्रह्म वर्चस्व की जागृति के लिए। अब आप अपने संयम अनुसार, अपने नियम अनुसार जो भी आप संयम कर पा रहे हैं जरूर करें, पर कोशिश करें कि विवाह, गृह प्रवेश, मंगल कार्य ना करें और अन्य अपने जीवन में यज्ञ अनुष्ठान, जप तप, गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा इत्यादि को पूरी तरह से इस समय में आप संपन्न कर सकते हैं। ये समय अपने आप में बेहद तेज गति से, क्योंकि सूर्य का गोचर धनु राशि में यानी कि अग्नि तत्व का संबंध होता है और 9 नंबर जो होता है वो भाग्य स्थान माना जाता है। भाग्य से ही हमारे इष्ट की एक संबंध होती है, तो प्राकृतिक रूप से इष्ट सिद्धि का ये पूरा एक महीना होता है, इसीलिए इसे खरमास कहा गया है। अब आप अपने इष्ट को कैसे समझेंगे, वो आपकी जन्म कुंडली के आधार पर आपको समझना होगा। तो यदि आप अपने इष्ट देव की सिद्धि का विधि, नियम और इष्ट देव का निर्धारण करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेज सकते हैं। जरूर इसका आपको हम पूरी सटीक विश्लेषण और पूरी विधि आपको निःशुल्क रूप से बताएंगे। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करना होगा और हमारे साथ जुड़े रहना होगा। कार्यक्रम यदि अच्छा लगा तो आप जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।